नमस्कार साथियों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती को लेकर आप सभी जो है बड़ा कंफ्यूज यही है कि बीएससी वाले अभ्यर्थी पात साइंस का सब्जेक्ट की पोस्ट आएगी या नहीं। बीएससी वाले और बीसीए वाले ये सारे कंफ्यूज हैं। आज हम आपको इस वीडियो पे आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के नियमों के अनुसार जो है मिडिल और हाई स्कूल शिक्षक पदों के लिए विषय आधारित योग्यता जरूरी है, आप सभी जानते हैं। यानी जिस विषय का शिक्षक पद है उसी विषय में जो है विषय में क्या होता है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, आपको ये भी बता दें कि बीएससी फिजिक्स साइंस फिजिक्स से टीचर बनते हैं और बीएससी केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री टीचर बनते हैं और बीएससी बायोलॉजी वाले बायोलॉजी टीचर बनते हैं। ठीक है, ये साइंस जो है आपका पात्र होता है, साइंस टीचर के लिए पात्र होते हैं कौन, बीएससी बीएड। ठीक है, आपको ये भी बता दें कि बीसीए का जो है केवल अगर आपका जैसे बीसीए है तो आप पात्र नहीं हैं किसके लिए, जनरल टीचर के लिए, पीआरटी पीजीटी के लिए। लेकिन आपके पास अगर बीसीए के साथ आपका बीएड है तो आप बिल्कुल पात्र हैं। क्यों, कैसे, ये भी बताते हैं कि जैसे अभी बहुत से बीसीए जो अभ्यर्थियों का सवाल है कि क्या बीसीए वाले छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में पात्र हैं। तो आपको राजपत्र के अनुसार जो है स्पष्ट आपको बता दें कि मिडिल और हाई स्कूल शिक्षक जो है पद विषय आधारित होते हैं। यानी जिस विषय का शिक्षक बनना है उसी विषय में क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन सारे स्टूडेंट जो भी हैं ये कंफ्यूज है कि बीसीए क्या ग्रेजुएशन है। आपको ये भी बता दें कि बीसीए एक कंप्यूटर एप्लीकेशन डिग्री है जो जनरल स्कूल के अनिवार्य जो सब्जेक्ट होते हैं कम, और जैसे हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान, इसमें नहीं आता है। क्यों, क्योंकि जैसे जनरल टीचर होता क्या है, पीआरटी टीजीटी हाई, ये पोस्ट के लिए बीसीए पात्र नहीं है। और कैसे नहीं है ये भी बताते हैं। जैसे कि आपका ये भी बता दें कि बीसीए के बाद अगर जैसे आपका बीएड है तो आप बिल्कुल पात्र हैं, पात्र बन सकती है। वो कब, पोस्ट पे निर्भर करती है, डिपेंड करती है। अगर बीसीए है, सिर्फ बीसीए है और कोई भी सब्जेक्ट आपके पास कोर्स नहीं है तो आप पात्र नहीं हैं। लेकिन बीसीए के साथ अगर आपका बीएड है तो आप कुछ पोस्ट के लिए आप बिल्कुल पात्र हैं। और अगर आप कंप्यूटर शिक्षक का पोस्ट आता है तो आप बिल्कुल पात्र हैं। ठीक है, अगर कंप्यूटर शिक्षक का पोस्ट आता है तो आप पात्र हैं। तो बीसीए अभ्यर्थियों के लिए अपने विषय बीएड के लिए हमेशा पात्रता जो है वो समझनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं कि व्याख्याता, जैसे कि अगर आप व्याख्याता लेक्चरर का जो है वर्ग 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, यहाँ पे शो हो रहा होगा, देख सकते हैं डिस्प्ले में, अगर आप सिर्फ टीचर बनना चाहते हैं, वर्ग 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन, बीएड, टीईटी, सीजीटीईटी और पेपर 2। आपको ये भी बता दें कि व्याख्याता लेक्चरर के लिए सीजीटीईटी नहीं होगा। ठीक है, अब वो अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है, फॉर्म आता है तो उसमें आपको क्लियरली और पता चल जाएगी। बट अभी तक का ये है, ठीक है, न्यूज़ जो है अभी तक का यही है कि ये एलिजिबिलिटी होती है। तो आपको ये भी बता दें कि जैसे सहायक शिक्षक बनना है तो असिस्टेंट टीचर के जैसे अगर आप बनना है तो 12वीं चाहिए, आपका डीएड चाहिए, डीएलएड चाहिए और टीटी, और क्या चाहिए, 12वीं, डीएड, डीएलएड, टीटी। ठीक है, अब ये भी बता दें कि जैसे आपका बीसीए है, ठीक है, बीसीए वालों के लिए क्या होता है कि बीएड अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, और आपको ये बता दें कि अगर आपका बीएससी है तो वो साइंस और मैथ्स से वो बैकग्राउंड से होने चाहिए। ठीक है, सीजीटीईटी पेपर 2 का आपको बता दें कि अगर जो मैथ्स एंड साइंस होता है वो उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, बीसीए वाले आमतौर पर क्या करते हैं कि गणित या विज्ञान शिक्षक के लिए पात्र माने जाते हैं। ठीक है, और आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बता दूं कि अगर आप टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या, कि आपका 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड डीएलएड होना चाहिए, डीएड होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए, सीजीटीईटी या फिर सीटीईटी उत्तीर्ण सर्टिफिकेट होना चाहिए और छत्तीसगढ़ का आप मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और हाँ, ये भी बता दें कि साइंस का पोस्ट कंपलसरी है, वो आता ही है, चाहे बीएससी बीएड से रिलेटेड हो, ये अनिवार्य है। ठीक है, आता ही है। ठीक है, पोस्ट आएगा तो कंफ्यूज ना हो। और
पिछली वीडियो में जैसे आपने देखा भी होगा कि मैं राजपत्र से रिलेटेड जो वीडियो बना रही थी, अगर आप उसमें कंफ्यूज भी होंगे तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कीजिए, और कहाँ पे आपको डाउट हो रहा है आप बिल्कुल पूछिए कमेंट पे, चाहे आप हमें गाली दे सकते हैं या बुरा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट बुरा ना बोले तो ज़्यादा अच्छा है। और हाँ, अगर मेरे वीडियो पे कुछ भी मिस्टेक हो जाती है टॉकिंग पे या बात करने में या किसी वर्ड पे इधर उधर आपको थोड़ा सा भी स्पष्ट ना लगे मेरे वॉइस पे, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आप ही लोगों के लिए ये जो है वीडियो अपलोड करती हूँ, तो ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इसी तरह की वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी जो लर्न विथ इंदू चैनल है उस पर सीजी टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।